मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी। आज हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय पर जो कि हर इंसान के मन को पीड़ा भी पहुंचाता है और सुख भी देता है। वो विषय है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी बात नहीं मानते, या यूं कह लीजिए कि वो माँ बाप उनको पढ़ाते लिखाते हैं, पढ़ाने लिखाने के बाद वो बच्चे माँ बाप से बहुत दूर चले जाते हैं, या माँ बाप उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, बच्चे अपने मन से विवाह कर लेते हैं, या छोटे बच्चे होते हैं वो पैदा होते ही इतना बीमार हो जाते हैं कि उनकी जमा पूंजी तक खत्म हो जाती है। लेकिन पिता और माँ पुत्र मोह में कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि उनका पुत्र है, सारा पैसा खर्च कर देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, या बच्चे उनकी बात नहीं मानते, या बच्चे बहुत ज्यादा क्रोधी हो गए हैं। मित्रों, इस तरह की समस्याएं आपको हर दूसरे चौथे घर में देखने को मिलती है। हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत लोगों के पास जाते हैं और कुंडली भी दिखाते हैं, या तरह तरह के जो भी हमसे उपाय बन सकते हैं हम उपायों को करने के बारे में चर्चा करते हैं। अब इस विषय में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मित्रों इसके पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल की बटन भी दबा दें, जिससे कि अगला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मित्रों हम बात करते हैं, हम आपसे एक सवाल पूछे कि आप अंबानी के घर में क्यों नहीं पैदा हुए, या सवाल दूसरा ये पूछे कि आप किसी भिखारी के घर में क्यों नहीं पैदा हुए। अब इस सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आपका सबका एक कॉमन उत्तर होगा कि ये सब प्रभु की लीला है, या हमारे पूर्व जन्मों का पाप और पुण्य है। हम आज जो बच्चों की चर्चा करने वाले हैं वो सारे जो भी प्रमाण हैं, जो भी शास्त्रोक्त नियम दिए गए हुए हैं, हमारा भी आधार मात्र उतना ही है। हम लोगों ने शास्त्र या वेद इस तरह के नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं उस चीजों को आप बहुत गौर से समझिएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे कि आपको जो समस्याएं चल रही हैं वो बहुत जल्दी समाप्त भी हो सकती है, ये आप ध्यान रखिए। तो मित्रों क्या होता है कि जैसे कि हम जो भी पूर्व जन्म में हमने अच्छे और खराब पुण्य किए थे या पाप किए थे, उन्हीं का परिणाम हमको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। ऐसे चर्चा तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको इसके बारे में और भी वीडियो देता रहूंगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो इस तरह के कहा गया है कि जैसे कि किसी के बच्चे आपकी बात, बच्चे हैं आपके, बहुत बात मानते हैं, आपको उतना खुश करते हैं कि शायद आप प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने जीवन में बहुत संघर्ष किया, हमारे पिता ने साथ नहीं दिया, हमारी बहन ने साथ नहीं दिया, हमारे भाई ने साथ नहीं दिया, लेकिन मेरा पुत्र एकदम श्रवण कुमार है। और हम अपने भाग को बहुत अच्छा कहते हैं, फिर हम संस्कारों की बात भी करने लगते हैं। मित्रों संस्कार तो ठीक है, संस्कार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हमारा प्रारब्ध होता है। जिनके भी पुत्र या पुत्री इस तरह के हुए जो बिल्कुल श्रवण कुमार जैसे माँ बाप की सेवा करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि पूर्व जन्म में आपने किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर निस्वार्थ भाव से एहसान करे होंगे कि वो उस जन्म में तो आपके एहसान नहीं उतार पाया, लेकिन इस जन्म में आपका पुत्र या पुत्री बनकर आपकी सारी बुढ़ापा या यूं कह लीजिए कि सारी हसरतें या जो भी उम्मीदें थी उन सब उम्मीदों को आपके पुत्र या पुत्री के रूप में आके पूर्ण करता है, चाहे कैसे भी आपका हुआ हो। अब मित्रों हम बात करते हैं कि शत्रु पुत्र की, अबला नारी की, या यूं कह लीजिए कि किसी को हमने इतना परेशान किया कि वो उसने आत्महत्या कर ली, या यूं कह लीजिए कि उसने अपने आप को घर से दूर कर चला गया। इस तरह की जो बातें होती है, इस तरह की भी आप देखते होंगे कि बहुत लोगों के पुत्र होते हैं झगड़ा करते हैं, मारते पीटते हैं पिता और माओ को। आपने कुछ घरों में ऐसा देखा भी होगा या सुना भी होगा। नशा करते हैं, जो भी माता पिता ने पैसा कमाया होता है वो जबरदस्ती छीन कर किसी भी प्रकार से वो पैसा हड़प लेते हैं और नशा करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारते पीटते हैं। और फिर जब देखते हैं कि अति हो गई और उनके पास पैसा खत्म हो गया तो माँ बाप को भी घर से निकाल कर बाहर कर देते हैं। इस तरह की दुखदाई स्थिति भी आप लोगों ने इस जन्म में देखी होगी। तो हम शास्त्रों के हिसाब से बात करें तो ऐसे लोगों ने पूर्व जन्म में किसी अबला नारी को बहुत परेशान किया होगा और
उससे जो भी जिस भी प्रकार से हम परेशानी किसी महिला को दे सकते हैं वो सारी परेशानी देते रहे, या यूं कह लीजिए कि हमने किसी को शत्रु था हमारा, उस शत्रु को हम लोग शत्रु नहीं था लेकिन हमें शत्रुता उसकी हत्या कर दी या उसको बहुत परेशान किया, आखिरी में उसने आत्महत्या कर ली या वो मर गया या उसको अपने झूठे मुकदमों केसों में फंसाकर फांसी दिला दी, इस तरह के तथ्य करे या जेल कटवा दी, तो ऐसे लोगों के पास वही लोग इस जन्म में आपके पुत्र या पुत्री बन के आते हैं और आपको वो सारे दंड प्रदान करते हैं। मित्रों, हम तीसरे प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपने आजकल देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया, पढ़ने लिखने के बाद वो देश छोड़ के चले गए या अपना शहर छोड़ के चले गए और कहीं और जाके अनंत रहने लगे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, और माँ बाप की कभी भूल से भी सुधि नहीं ली। तो ऐसे लोग भी होते हैं माँ बाप। अब माँ बाप समाज के लोग लाज से कह लीजिए या शर्म से कह लीजिए, वो किसी से नहीं कह पाते, लेकिन उन्होंने जब बच्चा पैदा किया, सारी जमा पूंजी खर्च करी और बच्चों को पढ़ा लिखा कर बाहर भेज दिया, और वो बच्चे कभी नहीं आते हैं पलट के। बहुत से बच्चे तो वहीं पर जाकर शिफ्ट भी हो जाते हैं विदेशों में, एनआरआई बोलते हैं जिसको, आपने बहुत लोग देखा भी होगा, और माँ बाप बेचारे जिंदगी भर आंसू बहाते रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि जिन लोगों ने स्वार्थवश लोगों से अपने काम निकलवाए और उनको अपने मोह जाल में या किसी तरह से फांस के रखा उन्होंने, और उनसे कोई भी उनका काम नहीं किया, जब उनका बुरा वक्त आया तो उन्होंने पीठ दिखा दी और वहां से चले आए, और वो लोग सदमे में आ गए जिसकी हमने इतनी सेवा करी, जिसके हमने अनेक काम किए, साथ दिया, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वही लोग इस जन्म में मृत्यु के पश्चात आपके पुत्र और पुत्री बन के आए होंगे, ये आप जान लें। अब जैसे कि अब हम बात करते हैं अन्य प्रकार के, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि माँ बाप की सेवा नहीं करते, बल्कि यूं कह लीजिए कि सारे काम माँ बाप से कराते हैं, उन्हीं की पेंशन, उन्हीं की तनख्वाह, उन्हीं की जमीन बेच बेच कर खा जाते हैं और वो जीवन में कोई भी काम नहीं करते। और आपने देखा होगा बुढ़ापे में अगर वो बीमार भी है तो वृद्धा आश्रम में भी भेज दिया जाता है। ऐसे वो लोग होते हैं जैसे कि हमने पूर्व जन्म में किसी को अपना सेवक बनाकर बहुत सारे काम कराए, उनको तनख्वाह भी नहीं दी, खाने के नाम पे थोड़ा बहुत अन्न दे दिया, और ये कह लीजिए कि उनसे हमने जिंदगी भर काम कराया, खेतों में, दुकानों में, मकानों में, घर में। वही लोग आपके इस जन्म में आकर आपसे इस प्रकार का बदला लेंगे। मित्रों, हम ये चर्चा कर रहे हैं, आप में बहुत से ऐसे माँ बाप होंगे जिनके संग ऐसी घटनाएं घटती होंगी, लेकिन फिर उनके मन में सवाल आता है कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया, क्या नहीं किया, हम इस जन्म में कैसे ठीक करें कि ये लोग हमारी बात माने या हमारे साथ रहे। हमारे आजकल तो आप ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, और किसी के एक बच्चा होता है वो दूर चला जाता है, उसके माँ बाप से पूछिए कि उसके दिलों पे क्या बीतती होगी। मित्रों, ये हमारा जीवन सिविल है, सिविल समझते हैं ना, जो बैंकों में होता है कि अगर आपने लोन ले रखा है, चुकाया नहीं है, तो आपको कोई बैंक लोन नहीं देगी और आप डिफॉल्ट पे साबित हो जाएंगे। उससे बचने का केवल एक ही तरीका होता है कि अब आपने पूर्व जन्म में क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, आप किसी योग्य ज्योतिषाचार से या जो भी इस तरह की चीजों को जानने वाले लोग हैं उनसे मिलकर आप बात भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूं कि आप अपने मंदिर के पूजा घर में थोड़ा सा भगवान को जो भोग लगाते हैं उन्हें प्रतिदिन भोग लगाएं और कटोरी में वही रखे रहने, और एक लोटे तांबे के बर्तन में पानी भी रखें और वो पानी और भोग नियमित रूप से बदलते रहे। अर्थात जो कल का पानी था उसको किसी गमले में डाल दें और फिर शुद्ध ताजा पानी रखें, इस मनोकामना के साथ कि हमारे पूर्वज हमारे घर में आएंगे और भोजन ग्रहण करके हमको आशीष देकर जाएंगे। और जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप अपने घर पे पंछियों को चावल को छोड़कर बाजरा, काकून और भी जो भी दाने आते हैं वो कोई भी दाने किसी भी तरह से आप पंछियों को घर में खिलाते रहे। आप देखिएगा जो इस तरह की समस्याएं चल रही हैं उनसे आपको बहुत जल्दी मुक्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज्यादा आपको उसमें आराम मिलेगा। मित्रों, सब शास्त्रों की बात है, हम लोग उसको हवा में उड़ा देते हैं, फिर बाद में अपनी किस्मत को रोते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसके उपाय बताए गए हैं कि यदि आपने पूर्व जन्म में किसी का कुछ खाया है तो उसको आपको वापस करना पड़ेगा। और वापस करने का जो मैंने तरीका बताया आपको,
ये बहुत श्रेष्ठ तरीका है, आप इसको आजमाइए। और अगर इस तरह की किसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो बहुत जल्द आप देखिए कि आपको उसके परिणाम कैसे मिलते हैं। आपको कोई लगता है कि किसी संबंध पे हमें वीडियो बनाने चाहिए तो आप लोग हमारे मैसेज बॉक्स पर, कमेंट बॉक्स पर डालें और हमको सूचित करें। मित्रों नमस्कार।